हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित के स्वर समीकरण के प्रश्न अध्ययन करते हैं। आपको दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान स्वर समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क को अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं क बाबू दिया हुआ क में कोष्टक में a प्लस 2b प्लस 5c कोष्टक बंद घाते 2। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग हल लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सूत्र लिखेंगे। सूत्र, अब बच्चों सूत्र आपका है कोष्टक में a प्लस b प्लस c कोष्टक बंद घाते 2 बराबर। अगर कोई पूछ दिया बच्चों कोष्टक में a प्लस b प्लस c घाते 2 बराबर क्या होता है, तो बताओगे a घाते 2 प्लस b घाते 2 प्लस c घाते 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं a घाते 2 प्लस b घाते 2 प्लस c घाते 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हम a को पहला पद मानेंगे, b को दूसरा पद मानेंगे, c को तीसरा पद मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम बताएंगे a पहला पद घाते 2। इसका मतलब a घाते 2 का मतलब हुआ बच्चों पहला पद घाते 2, b का मतलब हुआ बच्चों दूसरा पद घाते 2, c का मतलब हुआ तीसरा पद घाते 2 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो बच्चों हम इसी को लिख दिया है 2ab प्लस 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तो 2bc लिख दिया बच्चों प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद 2ca। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है ये सूत्र आपको अध्ययन करना होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर बच्चों कोई पूछता क्या होगा, तो बताओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम इस प्रश्न को अध्ययन करते हैं। दिया हुआ बच्चों प्रश्न कोष्टक में a प्लस 2b प्लस 5c कोष्टक बंद घाते 2 बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम जो होता है पहला पद घाते 2, तो कोष्टक में a कोष्टक बंद घाते 2 प्लस दूसरा पद बच्चों कितना है 2b है, तो कोष्टक में 2b कोष्टक बंद घाते 2 प्लस तीसरा पद बाबू 5c है, कोष्टक में 5c कोष्टक बंद घाते 2। a घाते 2 हो गया बच्चों प्लस b घाते 2 हो गया प्लस c घाते 2 हो गया प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद बाबू a है और दूसरा पद होता है 2b है प्लस यहाँ लिखते हैं बच्चों 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद। दूसरा पद कितना है बाबू 2b है और तीसरा पद 5c है, तो 2 गुणे 2b गुणे 5c प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। तीसरा पद बाबू कितना है 5c है और पहला पद जो होता है a है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5c गुणे a। अब बच्चों इसी को बच्चों जो होता है हम विस्तार करते हैं। जब विस्तार करेंगे बच्चों यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर प्लस, अब बच्चों 2 दूनी 4b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। हम एक यहाँ पे अध्ययन कर देते हैं बच्चों, कोष्टक में 2b है कोष्टक बंद घाते 2। इसका मतलब बच्चों 2b का गुणा 2 बार होगा, तो 2b गुणे 2b, तो 2 दूनी 4 और b का गुणा b में करेंगे बच्चों b स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू कितना आया 4b स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 c स्क्वायर बच्चों प्लस 2 दूनी 4ab प्लस 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 bc प्लस 2 पचे 10
सी ए। अब बच्चों यहाँ पे पहले का आंसर आया बच्चों ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c² प्लस 4ab प्लस 20bc प्लस 10ca। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है का आंसर आया। अब इसके बाद बच्चों हम जो होता है ख हल करते हैं बच्चों, ख अध्ययन करते हैं। ख दिया हो बच्चों यहाँ पे आपका ख दिया है कोष्टक में 2x माइनस वाई प्लस जेड कोष्टक बंद घाते 2। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं? हल। अब बच्चों सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र क्या लिखते हैं बच्चों? बड़े कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बड़ा कोष्टक बंद घाते 2 बराबर। बच्चों कोई पूछ दिया क्या होता है तो चाहे बच्चों छोटा कोष्टक लगाओ चाहे बड़ा कोष्टक लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कोई पूछता है क्या होगा तो बताओगे बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो होता है प्रश्न दिया हुआ है कोष्टक में 2x माइनस वाई प्लस जेड कोष्टक बंद घाते 2 बराबर। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है प्रश्न लिखते हैं हम बड़े कोष्टक में। अब बच्चों यहाँ माइनस है और जो होता है सूत्र में यहाँ प्लस है, तो बाबू हम माइनस को कोष्टक के अंदर कर देते हैं, छोटा कोष्टक लगा देते हैं, इसलिए हम बड़ा कोष्टक लगाएं। बड़े कोष्टक में 2x लिखते हैं बाबू प्लस, सूत्र में बाबू प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ छोटे कोष्टक में माइनस वाई छोटा कोष्टक बंद प्लस जेड बड़ा कोष्टक बंद। बच्चों अब बच्चों जहाँ b मिलेगा आपका, जहां क्या मिलेगा बच्चों b मिलेगा, वहां माइनस वाई रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? माइनस वाई चिन्ह के साथ रखेंगे और प्लस प्लस लिखते जाएंगे हर जगह, जहां प्लस रहेगा वहां प्लस लिखेंगे। तो बाबू हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे बाबू पहला पद कितना है 2x है और दूसरा पद जो होता है माइनस वाई है और तीसरा पद जो होता है जेड है। तो यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हल करते हैं कोष्टक में 2x कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में माइनस वाई कोष्टक बंद घाते 2 प्लस बच्चों अब जेड है बच्चों कोष्टक में जेड कोष्टक बंद घाते 2 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद है बाबू कितना 2x और दूसरा पद माइनस वाई है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे पहला पद 2x बाबू गुणे माइनस दूसरा पद माइनस वाई। अब हो गया बाबू यहाँ पे 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद। दूसरा पद आपका दिया हो माइनस वाई और गुणे जेड बच्चों जेड प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। तीसरा पद बाबू दिया है जेड और पहला पद दिया है 2x। बस बाबू इसी को हम लोग गुणा कर देते हैं, गुणा करके जो होता है अध्ययन करते लिखते जाएंगे बच्चों। अब बाबू यहाँ पे 2x घाते 2 है, इसका मतलब 2x का गुणा 2 बार होगा। तो कोष्टक में 2x कोष्टक बंद घाते 2 बराबर कोई पूछता क्या होगा तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं 2x गुणे 2x। तो 2 दूनी 4, एक घात इसकी एक घात इसकी 1 1 2 4x घाते 2 यहाँ पे लिखते हैं। तो बाबू आया 4x घाते 2 प्लस अब माइनस वाई घाते 2 है तो इसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं बाबू। माइनस कोष्टक में माइनस वाई कोष्टक बंद घाते 2 बराबर कोई पूछता क्या होगा तो यहाँ लिखते हैं माइनस वाई गुणे माइनस वाई। तो बच्चों माइनस गुणे माइनस बराबर कोई पूछता क्या होगा तो आप बताओगे माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस।
क्या होगा बाबू, माइनस गुणे मान बराबर प्लस वाई का गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आया प्लस वाई घाते 2, वाई घाते 2 प्लस, इसी तरह से बच्चों जेड का गुणा करेंगे तो जेड घाते 2 आएगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। बच्चों यहाँ पे हम लोग होता है चिन्ह लिख देते हैं, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर बच्चों माइनस। बच्चों इस होता है, इसी चिन्ह को याद रखना होगा हम लोग को। इस चिन्ह को बच्चों हम लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा। जब इस चिन्ह को हम याद कर लेंगे तो आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों है प्लस गुणे माइनस, अब यहाँ पे बच्चों प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया बच्चों। 2 दूनी 4, 4xy। इसी तरह से एक स्टेप और जाएंगे बच्चों, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस। अब बच्चों 2 अकेले हैं, 2yz हो जाएगा बच्चों। अब बाबू और आगे जाएंगे, यहाँ पे कहीं नहीं माइनस है तो इसलिए हम प्लस लिखते हैं। 2 दूनी 4 zx, तो बाबू ख का जो होता है आंसर आया, यहाँ पे ख का क्या आंसर आया, 4x घाते 2 प्लस y घाते 2 प्लस z घाते 2 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx आंसर आया बच्चों। ये ख का आंसर है। इसके बाद बच्चों हम जो होता है ग लगाते हैं। बच्चों ग हम लोग अध्ययन करते हैं। दिया हुआ बच्चों बड़े कोष्टक में 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 बड़ा कोष्टक बंद घाते 2 लिखते हैं। अब बच्चों सूत्र होता है कोष्टक में a प्लस b प्लस c कोष्टक बंद घाते 2 बराबर। कोई पूछ दिया क्या होता है तो आप बताओगे a घाते 2 प्लस b घाते 2 प्लस c घाते 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब हो गया बच्चों a पहला पद है, b दूसरा पद है, c जो होता है तीसरा पद है। तो a घाते 2 पहला पद हो गया, b घाते 2 दूसरा पद हो गया, c घाते 2 तीसरा पद हो गया, प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसका मतलब बच्चों 2ab हो जाएगा, प्लस 2 गुणे bc का मतलब होगा 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद 2ca हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों यहाँ प्रश्न दिया है बड़ा कोष्टक 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 बड़ा कोष्टक बंद। बच्चों हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा, अगर किसी पद के सामने माइनस लगा है, जैसे बच्चों b की देखो ये पद है b वाला है, अब इसके सामने माइनस लगा है तो वह पद जो होता है बच्चों चिन्ह के साथ छोटे कोष्टक के अंदर रखेंगे, जिससे प्रश्न जो होता है आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं बड़े कोष्टक में 1/4a प्लस, बच्चों सूत्र में यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब छोटे कोष्टक में लगाते हैं, क्योंकि बच्चों छोटा कोष्टक इसलिए लगाते हैं यहाँ माइनस है इसलिए हम छोटा कोष्टक लगाते हैं, माइनस 1/2b छोटा कोष्टक बंद प्लस 1 बड़ा कोष्टक बंद घाते 2। बच्चों यहाँ पे पहला पद जो होता है आपका हो जाएगा 1/4a और दूसरा पद जो होता है चिन्ह के साथ माइनस 1/2 भी हो जाएगा और तीसरा पद 1 होगा बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कोष्टक में 1/4a कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में माइनस 1/2b कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में 1 कोष्टक बंद घाते 2 प्लस 2 गुणे
पहला पद गुणे दूसरा पद बच्चों। पहला पद है आपका 1/4a गुणे दूसरा पद है बच्चों -1/2b है बच्चों। इसके बाद बच्चों प्लस 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद। दूसरा पद है बच्चों -1/2b गुणे 1 प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। तीसरा पद 1 है और पहला पद है बच्चों 1/4a। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो होता है इसी को हम वर्ग करते हैं। जब वर्ग करेंगे बच्चों 1/4a का वर्ग करेंगे तो 1 1 के 1 4 चौके 16 हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर। 1/16a² हो गया बच्चों। प्लस अब बच्चों माइनस गुणे माइनस, 2 बार माइनस का गुणा होगा। माइनस गुणे माइनस बराबर कोई पूछ दिया क्या होगा तो आप बताओगे बच्चों प्लस। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है बच्चों प्लस। 1 1 के 1 और 2 दूनी 4 b² हो गया। आ गया बच्चों दूसरा पद जो होता है 1/4b²। अब 1 का वर्ग करेंगे बच्चों 1 1 के 1, ये आप लोग जान ही रहेंगे 1 का वर्ग करने पे 1 ही आएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया। अब प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है बच्चों माइनस। इसको चिन्ह याद रखना होगा बच्चों। प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब 1/4ab बच्चों बचा, 1/4ab बचा बच्चों। अब इसके आगे प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो गया बच्चों। 2 2 से कैंसिल बचा -b बच्चों ये बच्चा। इसके आगे जाते हैं बच्चों 2 1 के 2 2 दूनी 4 आ गया बच्चों प्लस 1/2a बच्चों। गा का आंसर आया यहाँ पे 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। ये बच्चों गा का आंसर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।